Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. I hope you all will be fine. Okay, so today we are going to start the new chapter, chapter number 4, that is bioenergetics. So this is an introductory class to discuss what is bioenergetics and what are the processes that involves energy transformation. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें एनर्जी रिलेशनशिप्स आते हैं, एनर्जी कन्वर्जन्स आती हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और बायो एनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। अच्छा, बायो एनर्जेटिक्स का जो वर्ड है, पहले तो हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं ना। बायो एनर्जेटिक्स, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, एंड एनर्जेटिक्स इज़ फ्रॉम एनर्जी, ठीक है। यानी कि एनर्जी रिलेशनशिप्स की हम कुछ बात करने लगे हैं। तो लिव, बायो मीन हो गया लाइफ, एनर्जी हो गया। तो एनर्जी रिलेशनशिप्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही हैं, ठीक है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है, राइट। सो वी कैन डिफाइन इट प्रॉपरली एज स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इस सारी की जो स्टडी होगी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर हम एक वर्ड में समराइज़ कर दें तो हम कहते हैं इसको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। हम इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज टर्म्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव से मुराद ये है कि एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है इसकी क्वालिटी क्या है, कौन सी लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, किस किस्म की एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, राइट। तो हम क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। और क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि क्वांटिटी कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मकसद के लिए, ठीक है। ये जो सारी स्टडी होती है एनर्जी रिलेशनशिप्स की और एनर्जी कन्वर्जन्स की बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दिस इज़ टर्म्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स थ्रू इट्स डिटेल एक्सप्लेनेशन। हम बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स का क्या मतलब लेते हैं, हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंटिन्यूसली, ठीक है। अब जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, तो इनमें या तो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं या बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब जब कभी हमने पढ़ा है कि बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि एनर्जी स्टोर करके बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। दैट मीन्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, लाइक हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम उसकी डाइजेशन करते हैं। जब डाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, वो खाना स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर टूटेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटेंगे तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो उनसे क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। सिमिलरली जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर, वो लाइट्स को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। देन उस लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब वो केमिकल एनर्जी क्या होती है, फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसी फूड एनर्जी को, फूड को जब हम खाते हैं तो फूड के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम ब्रेक करके, बॉन्ड्स ब्रेक करके क्या कर रहे होते हैं, रिलीज आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, इन टर्न दे इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, for making of bond energy is stored and when bonds are broken energy gets released. So ये जो एनर्जी कन्वर्जन्स हो रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि वो या तो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, या फिर वो उसी एनर्जी को रिलीज़ करा रहे हैं बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स में ये एक बात करते हैं कि कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर एनर्जी या तो स्टोर हो रही होती है, और ऐसे कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है, एंड विच मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन of energy from one form to another form, and which process involves the storage of energy and which involves release of energy. और हमें ये भी पता है कि तमाम लिविंग सेल्स एनर्जी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, वो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, राइट। अच्छा, अब एनर्जी की जो मेन सोर्स है, ठीक है, इस दुनिया में जो एनर्जी की मेन सोर्स है दैट इज़ सनलाइट, राइट। ओके,
नाउ सनलाइट जो है वो क्या करती है, सारी लाइफ को अर्थ के ऊपर मेंटेन करती है। तो अगर हम ये कहें कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो अर्थ के ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल बी राइट। यस, सनलाइट के बगैर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। बट प्रॉब्लम ये है कि जो सनलाइट है ये एनर्जी रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, एंड दिस कांट बी यूज डायरेक्टली। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सनलाइट को अब्जॉर्ब करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक बात तो अंडरस्टूड है, तमाम लिविंग सेल्स एंड तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी की मेन सोर्स सनलाइट है, और इस सनलाइट को तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब्जॉर्ब करके डायरेक्टली अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब एनर्जी तो चाहिए, तो वो कैसे यूज़ करेंगे, वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। वो केमिकल एनर्जी उनको कैसे मिलती है, जो कि फूड जब वो खाते हैं तो उस फूड की इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो फूड में एनर्जी स्टोर कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल एनर्जी हमें फूड से मिल रही है वो आ तो कहाँ से रही है, सनलाइट से आ रही है, लेकिन इनडायरेक्टली आ रही है, क्योंकि सनलाइट को तमाम ऑर्गेनिजम्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बट प्लांट्स तो कर सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को। उस सोलर एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी में। कैसे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से ये इस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को या सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और केमिकल एनर्जी को फूड बना के यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के, लाइक ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर फूड किस फॉर्म में बनती है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनती है। तो वो ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर उस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, ये जो प्लांट होंगे ये एनिमल्स खाएंगे या ह्यूमंस खाएंगे, तो क्या होगा, उनको ये फूड मिल गया। ठीक है, उस फूड की होगी रेस्पायरेशन के ज़रिए से ब्रेक डाउन। जब रेस्पायरेशन से ब्रेक डाउन होगी तो उससे क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हर सेल को सप्लाई करेंगे। हर सेल क्या करेगा, फिर वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगा। दैट मीन्स लिविंग सेल्स ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लिविंग सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और हमने यही कहा कि ये जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। सो ये भी हमें समझ में आ गई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब वो कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या विच कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड दे आर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पायरेशन। अभी हमने देखा था कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट है, लेकिन सनलाइट को कौन कैप्चर करता है, ग्रीन प्लांट्स, और उस सोलर एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, और उस केमिकल एनर्जी को फूड में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। दैट मीन्स कि ये जो ग्रीन प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं और सोलर एनर्जी को ट्रैप करके कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी के अंदर, ये किस प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस से। सो दैट मीन्स कि एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड देन ये जो एनर्जी जो फूड में स्टोर होती है, ये कैसे फिर एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं, देन वो जब इनकी डाइजेशन होगी इस फूड की तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ होगी। कैसे, किस प्रोसेस के ज़रिए से, डाइजेशन के बाद क्या होता है कि सेलुलर रेस्पायरेशन होती है और रेस्पायरेशन से एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है बेसिकली। ठीक है, डाइजेशन तो सिर्फ फूड को छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। देन उस मॉलिक्यूल के ऊपर लाइक ग्लूकोज के ऊपर सेलुलर रेस्पायरेशन होती है। ठीक है, और उस सेलुलर रेस्पायरेशन के ज़रिए से क्या होता है, सेल तक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हर सेल को एनर्जी मिलती है और वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट कैप्चर्स सनलाइट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देन रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस दैट uses chemical energy in the food present in the food to form the ATP molecules or the energy molecules, energy currency of the cell to perform the various functions of the living organisms. So we can say photosynthesis and respiration are the two energy transformation processes found in living organisms. Okay, now लिविंग सेल्स परफॉर्म फंक्शन बाय यूजिंग एनर्जी। हमने पढ़ लिया कि लिविंग सेल्स को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जो केमिकल एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टोर होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर और हीट एनर्जी के अंदर। यानी पहले क्या किया, प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया किसके अंदर,
प्लांट्स ने कन्वर्ट किया सोलर एनर्जी को इनटू द या लाइट एनर्जी को इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। और देन जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वही केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैकेनिकल और हीट एनर्जी के अंदर, और उसको फिर क्या किया जाता है, उससे एटीपी बनाया जाता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी से एटीपी बनाया जाता है, हीट एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है बॉडी से, एंड उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बना के तमाम सेल्स को अवेलेबल किया जाता है। एटीपी को फिर तमाम सेल्स यूज़ कर लेते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस बिकॉज इट स्टोर्स द एनर्जी इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। ओके, एंड रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस बिकॉज रेस्पिरेशन के ज़रिए से फूड की ब्रेक डाउन की जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है और उसके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बनाया जाता है और उसको फिर तमाम सेल्स अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज़ अ प्रोसेस that involves energy storing and respiration is the process that releases energy, ठीक है। एक फॉर्म से सोलर से केमिकल में जा रही है एक प्रोसेस में, दूसरे में केमिकल से वापस मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। दैट मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, एनर्जी रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये एनर्जी रिलेशनशिप्स इस तरह से हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से क्या होती है दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है हमने इसको क्या कहा, दैट इज़ कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से अंदर होती हैं और जिन प्रोसेसेस के ज़रिए से होती हैं, सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहेंगे। दैट मीन्स कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम डिटेल से देखेंगे फोटोसिंथेसिस से एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कैसे लाइट ट्रैप होती है और फूड प्रिपेयर होता है, रेस्पिरेशन के अंदर कैसे उस फूड की ब्रेक डाउन की जाती है और उससे एनर्जी को रिलीज़ करा के एटीपी बनाया जाता है। तो हमारी जो सारी डिस्कशन होगी इस चैप्टर में वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हवाले से होगी, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थॉरोली, कीप इन टच, stay tuned, see you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.